बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अपडेट 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो कि 3 दफ़ा रुका था और बिल आखिर जो है चार दफा रुका था। 4 दफ़ा रुका था, हाँ। अब बिल आखिर सुना दिया गया है। इस केस के फैसले में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या लूप होल्स छोड़े गए हैं, इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने ढूंढ के निकाली हैं, लाएंगे आपके सामने इस व्लॉग में। साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन जज साहब ने फैसला सुनाया, ये इन जज साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे चुका है। नासिर जावेद राना, इन्होंने एक जाली केस में जाली FIR पर एक वकील को भेजा था जेल में, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो कहा था कि ये ही इज अनफिट फॉर बीइंग जज, और ये भी कहा गया था कि इनका जो फैसला है वो गलत है और इन्होंने तमाम एक फैब्रिकेटेड केस में एक मशहूर वकील को जो है अंदर भेजा है। तो सुप्रीम कोर्ट से उन पर पहले से स्टैंप लग गई है, और अब आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर स्टैंप लगा चुकी है कि ये जज के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक, जिस तरह आपने कहा, फैब्रिकेटेड केस में अभी वहाबुल खैरी कि ये वो वकील थे पाकिस्तान के जो मशहूर तरीन वकील थे, जो ह्यूमन राइट्स के केसेस लड़ा करते थे बिल्कुल फ्री। उसके अलावा बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलावा बहुत सारे और भी मुकदमात लड़ा करते थे। और ये मसरूफ़ उस वक़्त नासिर जावेद राना साहब मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने अभी वहाबुल खैरी को वो जाली तरीके से इसका रिमांड करके भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील आई उसके ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2004-05 में ये फैसला दिया था। ये रिपोर्टेड फैसला है, आप जाकर इसको नेट पर भी तलाश कर सकते हैं। वहाँ पर ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट दे चुकी है कि नासिर जावेद राणा साहब मुस्तकबिल में जज के लिए नाअहल हैं। लेकिन बदकिस्मती है, इस मुल्क में कौन जो वही बैठता है बड़े ओहदों पर, जो नाअहल ही होता है उसे बिठाया जाता है। अनफॉर्चुनेट है कि एक मोहम्मद बशीर का जो आप वो लाए हैं, मुतबादिल लाए हैं, वो भी उन्हीं जैसा है, और जैसे फैसले वो दे रहा है वो भी सबके सामने है। फैसला आने से पहले बात खबर मैं आपको बताऊं, फैसला आने से पहले रात को फैसला अनाउंस हो जाता है। 26 सहाफ़ी उसके हवाले से ट्वीट करते हैं, एक की ट्वीट में भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सब ने बताया 14 साल सजा जो है इमरान खान साहब को होने वाली है, बुशरा बीबी को 7 साल सजा होने वाली है। ये कैसे मुमकिन हो गया? बात नाज़रीन आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी ये एडिशनल जजेस, सेशन जजेस, दूसरे जजेस ने केसेस सुने, ट्रायल किया, और जो इमरान खान को जिन्होंने सजाएं सुनाई, उनका माजी और हाल दागदार है, उनका किरदार उजला नहीं है, किरदार पर धब्बे ही धब्बे हैं। जिन लोगों ने भी ट्रायल किया, वो मोहम्मद बशीर से लेकर नासिर जावेद राना साहब तक हों, जज आज़म खान से लेकर अमायू दिलावर तक हों, अबू असरात मोहम्मद जुल्करनैन, जो तमाम जजेस, इनमें कोई भी ऐसा जज नहीं है जो जिसका माजी बिल्कुल शिफाफ उजला हो, जिसका हाल शिफाफ उजला हो। आज़म खान जिसका नाम अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए पेश किया गया है, आज़म खान वो जज है जिसने इस्लामाबाद के अंदर इद्दत केस में जब सबसे पहले वो दायर हुआ, तो वो केस था नसर मिनुल्लाह साहब जज हुआ करते थे उनके पास। उन्होंने उसे उस दरख्वास्त को मुस्तरद करार दिया था कि ये इस्लामाबाद की दायरा कार ही नहीं है, इस्लामाबाद में मेंटेनेबल ही नहीं है, ये आता ही नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब निकाह हुआ है लाहौर में, तो आज़म खान को लाया गया, तो सबसे पहले उन्होंने उसकी मेंटेनेबिलिटी ख़त्म की, और फिर उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद के दूध में चल सकता है। हुमायूं दिलावर साहब ने जो किया, हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना 2 में फैसला दिया, और उस तोशाखाना 2 में फैसले के बाद हक का दिफा फैसला ख़त्म करके उसके बाद उस पर इतनी बैशिंग हुई, उस पर कहा कि ये जज कैसे कर सकता है, तो उनको नवाजने के लिए यहाँ से बरतानिया भेज दिया गया जी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो दोबारा आए, अब उनका नाम हाई कोर्ट के लिए जज के लिए चल रहा है। तो अब जो नासिर जावेद राना साहब ने नाज़रीन फैसला लिखा है, इस फैसले में डिस्क्रिपेंसीज छोड़ दी गई हैं, वो लूप होल छोड़ दिए गए हैं जिनका फायदा इमरान खान साहब को होगा। वो क्या है? मैं बताता हूं। एक मिनट अब हुआ क्या कमर, मैं बताता हूँ। इस केस को माली बेज़ादगी का ट्रायल शुरू किया गया, और आखिर में इसको लाया कि क्या कि इख्तिरात का गलत इस्तेमाल। ओ भाई, इख्तिरात का गलत इस्तेमाल तो बुशरा बेगम के पास कौन सा वो ऑफिस होल्ड कर रही थी यार, उनका मुआवनत का इन्होंने बनाया कि वो मुआवनत कर रही थी इसमें। अच्छा, ये जो चीज़ें नाज़रीन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ जो डिसीजन में लिखा गया है, और फिर उसके बाद मैं इसकी आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, मैं ये क्यों नुक्ता उठा रहा हूँ।
डिसीजन में नाज़रीन लिखा गया, देयर माइट बी सर्टेन माइनर डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस which are but natural in such cases of white collar crime. Despite availing convenient and flexible opportunities, the defense remains failed to create reasonable dent or doubt fatal for the prosecution case. अब नाज़रीन इस केस में इन्होंने कहा कि जो एविडेंस था, प्रोसिक्यूशन जो सबूत सामने लाई थी, इसमें माइनर डिस्क्रिपेंसीज थी। फिर उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि वाइट कॉलर क्राइम में ऐसा होता है, और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी उन्होंने कहा थी। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन पिछले दिनों एक कत्ल का केस आया। एक शख्स ने 5 लोगों को कत्ल किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डाउट की बुनियाद पे गवाह पेश किया गया। नाज़रीन आपको बताएं कि वो केस यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। गवाह पेश किया गया, जैसे शिराज मलिक के पास वो केस था। गवाह जो पेश किया गया अजूर वाला, वो गवाह रात के आखिरी पैर का पेश किया गया। जैसे शिराज मलिक ने ये सवाल उठाया कि यार ये गवाह वहाँ क्या ढूंढ रहा था रात के आखिरी पैर, जो गवाह आपने पेश किया बाहर से दूसरा गवाह, ये रात को आखिरी पैर उस उनके घर में क्या तलाश कर रहा था, क्या ढूंढ रहा था। ये हमारा अलमिया है, हमारी जो जजमेंट होती हैं जो दी जाती है यहाँ पर, ये इसी तरह की जजमेंट होती हैं। लूप होल छोड़े जाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊँ यार, ये थोड़ा सा हिल गया, चलें जारी रखें जारी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान को जब जमानत दी थी, तो जमानत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक ने ये लिखा हुआ है, ये नुक्ता उठाया हुआ है कि ये केस ट्रायल नहीं फर्दर इंक्वायरी का बनता है। यार आपने किसका ट्रायल किया? एक ऐसे शख्स का ट्रायल किया जिसने जो बनता ही नहीं था। आपने शुरू किया उसका माली बेज़ाब्तियों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये देखिए यार, 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, नैब अमेंडमेंट तरमीम बहाल हुई कमर जैदी साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का स्याह-तरीन जज रहा है, वो जज कम था, इमरान खान का ज़्यादा दुश्मन था। उसने नैब अमेंडमेंट में ये लिख दिया है कि कैबिनेट के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ओ भाई, ये कैबिनेट का फैसला था यार। 2 स्पेसिफिक पर्सन के दरमियान एनसीए और मलिक रियाज के बीच में ये यानी जो आप लोगों ने नैब तरमीम खुद कराई, उसमें प्रोटेक्शन दी हुई है कैबिनेट फैसले को। अब ये कैबिनेट में हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन इन्हें क्यों नहीं हासिल? ये सारी चीजें हाई कोर्ट में जी, ये सारी चीजें हाई कोर्ट में डिस्कस होंगी। और फिर देखें नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये मायदा था एनसीए और मलिक रियाज के बीच, कैबिनेट में आया, इमरान खान साहब ने उसकी मंजूरी दे दी, पूरी काबीना ने मंजूरी दी। पैसे मलिक रियाज की बेगम ने बेटी, बहू और बेटे के अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर हुए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में उस पर उन्होंने अरबों रुपए प्रॉफिट कमाया। यार पैसा इमरान खान का इमरान खान ने एक पेनी भी नहीं लिया। मजे की बात ये, जो सीएफओ था अल कादिर ट्रस्ट में, वो सीएफओ की स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उसने ये एतराफ़ किया है कि 1 रुपए का फ़ायदा ना अभी हुआ है, ना ही मुस्तकबिल में हो सकता है किसी भी ट्रस्टी को। और फिर देखिए कमर जैदी, ये सीएफओ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अल कादर का, वो ये कह चुका है कि ये ट्रस्ट जो 456 कनाल ज़मीन है, जुल्फ़िकार बुखारी के नाम पहले अलाट हुई, बाद में ये ट्रस्ट के नाम अलाट हुई। ये ट्रस्ट खुदा न ख्वास्ता ख़त्म भी हो जाता है। ये ट्रस्ट की ज़मीन ना इमरान खान को अलाट होती है, ना बुशरा बेगम को, ना जुल्फ़िकार बुखारी को, ना नवाज शरीफ को, किसी भी, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये ज़मीन जाएगी दूसरे किसी ट्रस्ट को। लेकिन केस क्या बनाया गया यार, को अजीब और गरीब। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पे पुलिस चली गई है, वो जो है अल कादिर को अपनी तहवील में लेने का, चूंकि अब फैसला हो गया है, तो वो अल कादिर को अपनी तहवील में यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, अल कादिर यूनिवर्सिटी। देखें, अब अभी अपेरेंटली तो ये है कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉन्फिस्केट करना है प्रॉपर्टी को, यानी इसका मतलब है सरकारी तहवील में ले रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला है, उसके हवाले से कोई हुकूमत ने नहीं बताया कि वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। इस मुल्क का कमर ज़्यादा साहब, इस मुल्क के अंदर आप सबसे बड़े डकैत हूँ, आप 10% के नाम से मशहूर हो, आप सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए के गबन करके आप ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदे, आप मुल्क के सबसे बड़े जो है ओहदे पर बैठ जाते हैं, आप 12 अरब रुपये के असासे बनाकर यहाँ से बाहर चले जाए, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। इस मुल्क के आप लोगों का हड्डियों का गोदा कशीद करके आप मैं फिर फ्लैट, हेवन फील्ड फ्लैट, सारा कुछ खरीदे, आपको सज़ा नहीं होगी। इस मुल्क के अंदर आप तालीमी दरसगाहें बनाएं, आपको सज़ा होगी। इस मुल्क के अंदर आप हॉस्पिटल बनाएं, आपको सज़ा होगी। इस मुल्क के अंदर आप फलाह के काम करें, आपको सज़ा होगी। ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। इसमें जितना बड़ा डाकू होगा,
हाँ, तो आपको सजा जितना होगी। बड़ा डाकू होगा, जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, वो आला से आला ओहदे पर बैठा होगा। इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा ईमानदार होगा, वो जो जेल के सबसे अंदर बड़ा होगा। ऑनेस्ट होगा, वो जेल के अंदर होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है राजा साहब, ये जो हो गया। अब ये सारी चीजें जो हमने आपको इस्लामाबाद बताई हाई हैं, कोर्ट में आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस आया था, जमानत दी थी चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब ने, उस वक्त भी उन्होंने लिखा था ये केस कभी ठहर नहीं सकेगा। इस केस का मुकद्दर वही जगह होगी जो आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुकद्दर लेकिन है। जब साइफर केस बनाया गया तब भी बताया गया जी। बड़ा मजबूत केस है, लेकिन उसका क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से मैंने अशर कहा क्या ये- हुआ, फिर हाई हाँ। कोर्ट से क्या अशर हुआ। इद्दत केस का इसी क्या तरह हुआ? इद्दत केस का इसी तरह ये 190 मिलियन पाउंड नाज़रीन वो वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब की जमानत डाली गई थी और रेंजर्स ने इनको गिरफ्तार किया जी। था। अब अगर ये केस इमरान खान साहब इसी वजह से, कौन सा कैदी इंतजार करता है कि मुझे सज़ा का फैसला सुनाया जाए, मैं 14 साल सज़ा हो तो वो हंसता है रिलैक्स होके। मैं आपको थोड़ा सा नक्शा खींच देता हूँ। जब इमरान खान साहब को ये केस अल कादिर ट्रस्ट केस सुनाया गया तो बड़े रिलैक्स थे और एक कहका लगा के हंसे। वो कहते हैं कि मुझे मालूम था इन्होंने यही करना था, और अच्छी बात है कि आज इन्होंने फैसला सुना दिया, क्योंकि पिछली 3 दफ़ा ये 4 दफ़ा ये कैदी कह चुका है कि भाई केस का फैसला सुना दो, क्यों घबरा रहे हो, तुमने मुझे सज़ा सुनानी है, मुझे मालूम है, वो मैजिक बॉल मुझे बता देती है कि जी। क्या फैसला आने वाला है। और अब जो 14 साल सज़ा सुनाई है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो दुनिया देखेगी, दुनिया आपके जुडिशल निज़ाम पर हंसेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई डील का मामला, तो डील नो वे। ये तो नहीं होगा। खान साहब यार देखिए, खान साहब लोग कहते थे ना कि इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क है। इमरान खान के जीन्स में, उसके डीएनए में वो जीन्स नहीं पाए जाते जो बूट चाटने वाले, वो जीन्स नहीं पाए जाते जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो 2000 की दहाई में भी जद्दा भाग गए थे और कहा था कि मुझे जला वतन किया गया। ऐसा नहीं था, वो मायदा के तहत किए थे। फिर अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले खान साहब की हुकूमत में वो प्लेटलेट्स ऐसे गिरे कि वो वहाँ पर ट्रैवल करके गए लंदन इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज कहीं नहीं हुआ। वो हमें नज़र आते रहे, कहीं काफ़ी शॉप पीते रहे, काफ़ी शॉप पर काफ़ी पीते रहे, आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खाते रहे, किसी कश्ती में बैठे नजम सेठी साहब के साथ वो मौज मस्ती करते रहे। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के जीन्स में, अच्छा एक और बात मैं कमर साहब को बोलता हूँ, इमरान खान साहब को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया था, उनका ख्याल ये था कि ये भी न्याजी है, और जनरल न्याजी की हिस्ट्री से वो थोड़ा सा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये भाई ये जनरल न्याजी, ये जनरल नहीं है भाई, ये सिविलियन न्याजी है। सिविलियन और जनरलों में यही फ़र्क होता है। अच्छा, आपको पता है कि बुशरा बीबी राइट नाउ जो है, ज़ाहिरी बात है जब डिसीजन आया तो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी। मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन अथॉरिटीज़ अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो है इन्फॉर्मेशन थी कि वो गिरफ्तार करने से हिचकिचा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। प्लान शायद ये है कि उनको बनी गाला ही दोबारा हाउस शिफ्ट अरेस्ट किया रखा जाए। लेकिन जो लोग, मुझे, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, बेशर्मी, डटाई, बेगैरती का आलम ये है कि जो लोग कल तक कहते थे कि बुशरा बेगम, ये जो एक बाड़े का टट्टू रोज़ाना टीवी पर बैठकर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, कौम से खिताब कर रहा होता है, आलम इस्लाम से खिताब कर रहा होता है, ये बाड़े का टट्टू कह रहा था बुश इमरान खान के कपड़े भी उसका साथ छोड़ देंगे। कपड़ों से मुराद क्या होती है यार? ये कपड़े नहीं होते, कपड़ों से मुराद होती है आपकी बेगम। बुशरा बेगम 9 माह पहले इमरान खान के साथ इस्तकामत के साथ अडाला जेल में रही, और आज वो खुद चल कर गई यार। जिस तरह कमर साहब बता रहे, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करें, मुझे जेल में डालें। ये भाड़े के टट्टू कल कहाँ होंगे आप यार? ये ऐसा ना करें, हक और सच बयान करना चाहिए कमर साहब। हम फिर ख़त्म करते हैं। जी। हमने सारी चीज़ें तो बता दी हैं कि क्या क्या आपको कुछ हुआ बाद है। में व्लॉग होगा, उसमें आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो रहा है। हम्म। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से होंगी। जो जजेस की मंजूरी दी जाएगी ना, उनका इंशाल्लाह कच्चा चट्टा खोलेंगे फिर जनाब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह निगहबान।